जेसॉन के बारे में देखने वाले हैं कि जेसॉन होता क्या है। जेसॉन का जेसॉन हम लोग है ना बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। डेटा स्टोरेज के लिए कैसे यूज़ करते हैं इसको हम लोग अभी देख रहे होंगे आगे। और इसके अलावा जेसॉन बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। लाइट वेट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देगा, बहुत ज़्यादा वेट, बहुत ज़्यादा एक लोड क्रिएट नहीं करेगा जेसॉन, और एक बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही औसम तरीके से चल रहा होगा। जेसॉन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही आसानी से हम लोग इसमें अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो है वो बेसिकली एपीआई कॉल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। आज की डेट में जितने भी 90% से ज़्यादा एपीआई कॉल्स हो रहे हैं वो सारे जेसॉन फॉर्मेट में ही हो रहे हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मैं एक बार अपना जो जावा स्क्रिप्ट वाली मैंने फाइल बनवाई थी उससे मैं विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेता हूँ, ठीक है। तो उसे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लिया एंड इसको ही मैं अपने सर्वर में भी खोल लेता हूँ, मतलब अपने उसमें ब्राउज़र में भी खोल लेता हूँ, ठीक है, ब्राउज़र में भी खोल लेता हूँ। तो ये ब्राउज़र में खुल गया और हम लोग इंस्पेक्ट करके कंसोल कर लेंगे, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे लिख रहे होते हैं उन सब का आउटपुट हमें कंसोल में देखने को मिल रहा होता है, उन सब का आउटपुट हमें कंसोल में देखने को मिल रहा होता है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये क्या आ गया, सॉरी। तो मैं यहाँ पे कंसोल खोल लेता हूँ, ठीक है, कूल। तो ये मेरा पहले वाला प्रिंट हो रखा है 6 वाला। हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे आज के लिए 7script.js, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपने इंपोर्ट करा लेता हूँ 7, कंट्रोल सेव एंड इसको रिफ़्रेश करते हैं तो कंट्रोल आर, और यहाँ पे मेरा हो गया, ठीक है। तो ये रेडी है अब आगे जाने के लिए, कूल। तो जेसॉन जैसे कि मैं बता रहा था, तो जेसॉन फॉर्मेट में लिखा कैसे जाता है। तो मैं एक जैसे यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक स्टूडेंट डॉट जेसॉन बना दी, ठीक है, स्टूडेंट डॉट जेसॉन, ठीक है। अभी एक जेसॉन फाइल बन गई। अब जेसॉन फाइल जो होता है ना बेसिकली एरे की तरह हम लोग उसके अंदर चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एरे बनाऊँगा और एरे के अंदर हम लोग जैसे पहले स्टूडेंट के बारे में लिख रहे हैं तो नेम, पहले का नेम हो जाएगा, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ तो अमन, कॉमा ठीक है, नेम हो गया। उसके बाद नेम के बाद जैसे मुझे एज देना है, एज, ठीक है। तो एज लेट से 40 दे दी और एक कॉमा यहाँ पे भी आएगा, एक्सपेक्टेड कॉमा, ठीक है। और इसके बाद जैसे मुझे और क्या क्या देना है, ठीक है, बस ये 2 ही चीज़ चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये एक जैसे एक जेसॉन मतलब बन गया, मतलब इसमें खाली हमने एक ही ऑब्जेक्ट डाला है। मुझे जैसे एक और ऑब्जेक्ट डालना है तो मैं इसके अंदर जैसे एक और नेम डाल देता हूँ, लेट से नेम डाल देते हैं हम लोग एक और जैसे कि, ठीक है, लूसीफर डाल देता हूँ मैं, ठीक है, लूसीफर। और इसकी एज कर लेते हैं हम लोग 21, ठीक है। तो ये जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया, मतलब इसमें हमारा पहला ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। तो अब ऑब्जेक्ट नोटेशन किस तरह से हो रहा है एक बार इसको ढंग से समझते हैं। हमने एक एरे बनाया और इसके अंदर हम लोगों ने इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह सेव कर दिया, मतलब ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग जब डेटा स्टोर कर रहे होते हैं ना फ्रंट एंड में या फिर कहीं पे भी हमें अगर डेटा स्टोर करना होता है ऑनलाइन इंटरनेट पे, तो वो जेसॉन फॉर्मेट में ही हो रहा होता है। 90% ऑफ द केसेस में वो जेसॉन फॉर्मेट में ही हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जेसॉन फॉर्मेट जो है वो वैलिड जावा स्क्रिप्ट है, मतलब मैं इसको कॉपी करके अगर मैं अपने script.js में पेस्ट करूँ, मतलब मैं एक जैसे एक लेट स्टूडेंट्स बना देता हूँ, स्टूडेंट, और मैं अगर इसमें पेस्ट करूँ, ठीक है, तो देख रहे हो वैलिड है, मतलब कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा,
बिल्कुल वैलिड जावा स्क्रिप्ट है। अब इस जावा स्क्रिप्ट को मैं रन कराता हूँ, मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे जैसे कंसोल लॉग कराता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स मैंने कंसोल लॉग कराया और मैं जैसे यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे मुझे एरे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक एरे मिल गया कि अमन, ये मतलब पहला वाला एरे मिल गया एज 20 नेम अमन, और ये दूसरा एरे मिल गया लूसीफर और एज 21, ठीक है। तो ये 2 एरेज मिल गए, मतलब हमारा एरे के फॉर्म में स्टोर होता है। मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि हम लोग एक वेबसाइट पे चलते हैं disease.sh, ठीक है, disease.sh। अब disease.sh जो है बेसिकली ये मतलब कोविड के हिसाब से ही चीज़ों को वो करती है, मतलब जैसे ये देखो, तो ये देख रहे हो ये पूरा जेसॉन फॉर्मेट में इन्होंने डेटा स्टोर कर रखा है। मतलब मैं और अच्छे से आप लोगों को दिखा सकता हूँ, तो लेट्स सी कहाँ होगा, इनके डॉक्स में होगा, मैं एक बार बड़ा कर लेता हूँ। तो हाँ ये रहा डॉक्स, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर हाँ कंट्रीज़ पे देखते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए ये पूरा एक जेसॉन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए पहला ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये एक जेसॉन फॉर्मेट में लिखा, मतलब एक, मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, सॉरी वो वाला पहला ऑब्जेक्ट नहीं था, कंट्री इन्फो एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक जेसॉन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो डेटा है वो हम लोगों ने एक जेसॉन फॉर्मेट के अंदर स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे इस डेटा को यूज़ करना है, मुझे इस पर्टिकुलर डेटा को यूज़ करना है अपने किसी लेट्स से कोविड ट्रैकर में बना रहा हूँ, मुझे इस डेटा को यूज़ करना है, तो मैं डायरेक्टली ये डेटा फेच कर सकता हूँ disease.sh की वेबसाइट से, क्योंकि उन्होंने अपना डेटा मतलब खुला रख रखा है, डॉक्यूमेंट्स के डॉक्स के मतलब पार्ट में इन्होंने अपना पूरा खोल के रखा हुआ है अपना सारा डेटा। कई लोग होते हैं जो अपना डेटा पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करते हैं, पर इन्होंने कर रखा है, तो हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है जेसॉन का मतलब तरीका कि जेसॉन किस तरह से बन रहा होता है, ठीक है। हम लोगों को मान लीजिए तो ये सब हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे मेरा पहला वाला मतलब मुझे अब ये ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है ये चीज़ मेरा ज़ीरो होगा, ये ज़ीरोवेथ इंडेक्स होगा, और जो मेरा अगला वाला है वो मेरा 1 इंडेक्स होगा, ठीक है, वो मेरा 1 इंडेक्स पे होगा। और जब इसके बाद अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ तो वो मेरा 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स ऐसे होगा। तो ये ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पर होता है। तो मान लीजिए कि लेट से मुझे खाली लूसीफर वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अंडर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कंसोल लॉक कर दूँगा और मुझे देखिए खाली लूसीफर का ऑब्जेक्ट मिल गया, लूसीफर वाला ऑब्जेक्ट मिल गया। मान लीजिए कि मुझे इसका एज चाहिए खाली, तो डॉट एज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ों को इस तरह से हम लोग जेसॉन को यूज़ कर सकते हैं और जेसॉन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज बस हम लोगों ने इतना ही देखा कि किस तरह से हम लोग जेसॉन के साथ काम कर रहे होते हैं। और जेसॉन बहुत ही अच्छी एक यूटिलिटी है जब हमें डायरेक्टली बिना कोई डेटाबेस क्रिएट किए इंटरनेट से चीज़ों को फेच करना होता है, डायरेक्टली इंटरनेट से चीज़ों को फेच करना होता है। अगर हमारा डेटा कहीं पर मतलब मौजूद है और हमें डेटाबेस नहीं क्रिएट करना, हम डायरेक्टली उससे किसी डायरेक्टरी से उठाना चाहते हैं, तो जेसॉन एक बहुत ही अच्छी यूटिलिटी होती है। और हम लोग कई बार गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, ये सब भी हम लोग जेसॉन फॉर्मेट में कर रहे होते हैं जब हम खुद का एक डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जो कि हम आगे इस कोर्स में कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग कंडीशनल्स पर बात करेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल्स यूज़ होते हैं। तो ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे होम और बाय बाय।